मॉड्यूल 2 विभिन्न प्रकार के हिंदी फॉन्ट एवं हिंदी टन कण माध्यमों की स्थापना एवं प्रयोग करना। मॉड्यूल का अवलोकन। यह मॉड्यूल कंप्यूटर में यूनिकोड व ऑक्सी हिंदी फॉन्ट और अन्य हिंदी टन कण माध्यमों की स्थापना एवं प्रयोग के विषय में है। यूनिकोड एवं ऑस्की हिंदी फॉन्ट को पहचानना और उनका प्रयोग करना। विभिन्न हिंदी फॉन्ट को डाउनलोड एवं संस्थापित करना। विभिन्न प्रकार की इनपुट विधि संपादकों को पहचानना एवं उनका प्रयोग करना। कंप्यूटर में हिंदी भाषा के लिए माइक्रोसॉफ्ट भारतीय भाषा इनपुट माध्यम को डाउनलोड एवं संस्थापित करना। विभिन्न प्रकार के हिंदी कुंजी पटलों को पहचानना एवं उनका प्रयोग करना। मॉड्यूल के उद्देश्य। कंप्यूटर में इनस्क्रिप्ट कुंजी पटल संस्थापित करना। अंग्रेजी कुंजी पटल के प्रयोग द्वारा हिंदी में पाठ्यांश टाइप करना। हिंदी वेबसाइटों व ऑनलाइन मंचों का सुरक्षित तरीकों से प्रयोग करना। हिंदी वेबसाइटों में वायरस को पहचानना एवं उनसे निपटना। वर्ण इनकोडिंग क्या है? कंप्यूटर संसाधन में पाठ्यांश में शब्द एवं वाक्य वर्णों से बनाए जाते हैं। इन वर्णों में अक्षर, छोटे व बड़े अक्षर, संख्याएं, विराम चिन्ह और प्रतीक शामिल हैं। कंप्यूटर इन वर्णों को केवल बाइनरी डेटा या इकाइयों व शून्य की एक श्रृंखला के रूप में ही पढ़ सकता है। प्रत्येक वर्ण को एक विशिष्ट संख्यात्मक कोड दिया जाता है। वर्ण इनकोडिंग क्या है? संख्याओं के एक क्रम के द्वारा प्रत्येक वर्ण को प्रदर्शित करने की प्रक्रिया को वर्ण इनकोडिंग कहा जाता है। वर्ण इनकोडिंग के लिए अनेक प्रकार की प्रणालियां हैं, किंतु सामान्यतः ऑस्की एवं यूनिकोड का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। ASCII प्रणाली, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, सबसे पहली वर्ण इनकोडिंग प्रणाली है। आरंभ में ASCII ने केवल अंग्रेजी भाषा के 128 वर्णों को प्रदर्शित करने के लिए 7-बिट इनकोडिंग का प्रयोग किया। बाद में 128 अतिरिक्त वर्णों को जोड़ने के लिए इसे 8-बिट तक बढ़ा दिया गया। इन अतिरिक्त वर्णों में गैर अंग्रेजी भाषा के वर्ण, ग्राफिक चिन्ह और गणितीय प्रतीक शामिल हैं। यूनिकोड प्रणाली। ASCII प्रणाली की कुछ कमियां हैं, जैसे वर्णों की सीमित सीमा और विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिव सिस्टम, एप्लीकेशन और भाषाओं के साथ इसकी गैर अनुकूलता। इसलिए विश्व की सभी भाषाओं को इनकोड करने के लिए एक यूनिकोड प्रणाली बनाई गई। यूनिकोड प्रणाली किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस या एप्लीकेशन पर सभी भाषाओं के प्रत्येक वर्ण के लिए एक विशिष्ट संख्या प्रदान करती है। यूनिकोड के संरक्षण 12.1 में 1,37,929 कोड संख्याएं दी गई हैं। यूनिकोड प्रणाली ये सभी आधुनिक भाषाओं और यहाँ तक कि कुछ प्राचीन भाषाओं के सभी अक्षरों, चित्रलिपियों और प्रतीकों को दर्शा सकती है। यूनिकोड प्रणाली अनेक प्रकार की वर्ण इनकोडिंग प्रणालियों का प्रयोग करती है, जैसे UTF-8, UTF-16 या UTF-32। ASCII के साथ अनुकूलता बनाने के लिए UTF-8 के पहले 128 वर्णों को ASCII के समान रखा गया है।
भारतीय भाषाओं के लिए ISCII प्रणाली। अरबी फारसी भाषा की लिपियों के अलावा भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त अन्य सभी भाषाओं की लिपियां प्राचीन ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है और इन सबकी ध्वन्यात्मक संरचना एक समान है। इसलिए इन सभी भारतीय भाषाओं की लिपियों के लिए एक समान वर्ण समूह बनाया गया। देवनागरी लिपि को मानक लिपि मानते हुए इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ब्राह्मी आधारित भारतीय लिपियों में प्रयुक्त सभी वर्णों के लिए 8 बिट इनकोडिंग प्रणाली का प्रयोग करते हुए कोड संख्याएं उपलब्ध कराता है। ASCII फॉन्ट एवं यूनिकोड फॉन्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर वर्णों को दर्शाने या उन्हें मुद्रित करने के लिए प्रत्येक वर्ण के लिए ग्लिफ बनाए जाते हैं। एक ग्लिफ एक वर्ण के विशिष्ट आकार को दर्शाता है। एक समान शैली, आकृति और आकार के ग्लिफों के एक समूह को फॉन्ट कहा जाता है। ASCII फॉन्ट एवं यूनिकोड फॉन्ट ऐसे फॉन्ट जो ASCII प्रणाली में बताई गई कोड संख्याओं के अनुसार ग्लिफ बनाते हैं उन्हें ASCII फॉन्ट कहा जाता है। ऐसे फॉन्ट जो यूनिकोड प्रणाली में बताई गई कोड संख्याओं के अनुसार होते हैं उन्हें यूनिकोड फॉन्ट के रूप में जाना जाता है। ASCII एवं यूनिकोड समर्थित हिंदी फॉन्ट। ASCII समर्थित देवनागरी फॉन्ट के कुछ उदाहरण कृतिदेव, देवलीस, आगरा, अर्जुन, कृष्ण, चाणक्य, आकृति, अजय, अंजलि, सुषा इत्यादि। यूनिकोड समर्थित देवनागरी फॉन्ट के कुछ उदाहरण मंगल, अक्षर, अपराजिता, गार्गी चंद्रस, कोकिला, लोहित देवनागरी, उत्साह इत्यादि। यूनिकोड समर्थित हिंदी फॉन्ट विभिन्न प्लेटफॉर्म एवं ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समान दिखाई देते हैं। इस कारण हिंदी भाषा की सूचनाओं, फाइलों एवं दस्तावेजों का रूप बिगड़ता नहीं है। देवनागरी हिंदी फॉन्ट को कैसे डाउनलोड एवं संस्थापित करें? अधिकृत हिंदी फॉन्ट वेबसाइट पर जाएं, हिंदी फॉन्ट चुनें, डाउनलोड पर क्लिक करें, सेव पर क्लिक करें और पर्थ निर्दिष्ट करें। टास्क बार पर जाएं, स्टार्ट पर क्लिक करें, सेटिंग्स पर क्लिक करें, कंट्रोल पैनल पर क्लिक करें, फॉन्ट्स पर क्लिक करें, फाइल पर क्लिक करें, इंस्टॉल न्यू फॉन्ट पर क्लिक करें। डाउनलोड किए गए हिंदी फॉन्ट का पथ निर्दिष्ट करें, फॉन्ट को चुनें, ओके पर क्लिक करें, सभी विंडोज बंद करें। कंप्यूटर में हिंदी को कैसे सक्रिय करें? स्टार्ट पर क्लिक करें, सेटिंग्स पर क्लिक करें, कंट्रोल पैनल पर क्लिक करें, रीजनल एवं लैंग्वेज ऑप्शंस पर क्लिक करें, लैंग्वेज टैब पर क्लिक करें, इंस्टॉल फाइल फॉर कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट एंड राइट टू लेफ्ट लैंग्वेज को चुनें, इंस्टॉल सप्लीमेंटल लैंग्वेज सपोर्ट डाउनलोड बॉक्स में ओके पर क्लिक करें, अप्लाई पर क्लिक करें, टेक्स्ट सर्विसेज एंड इनपुट लैंग्वेज डायलॉग बॉक्स में सेटिंग पर क्लिक करें, ऐड पर क्लिक करें, ऐड इनपुट लैंग्वेज डायलॉग बॉक्स में हिंदी को चुनें,
ओके पर क्लिक करें। कंप्यूटर को दोबारा शुरू करें। कंप्यूटर में हिंदी को कैसे सक्रिय करें? टास्क बार पर जाएं। EN टास्क बार की दाईं ओर पर क्लिक करें। HI चुनें। किसी भी शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर में हिंदी में टाइप करना आरंभ कर सकते हैं। इंडिक इनपुट मेथड एडिटर टूल IME। इंडिक इनपुट मेथड एडिटर टूल भारतीय भाषाओं के लिए टाइपिंग का माध्यम है। इसके माध्यम से किसी भी शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर में भारतीय वर्णों को अंग्रेजी कुंजी पटल की सहायता से इनपुट किया जा सकता है। यह शब्दकोश पर आधारित ध्वन्यात्मक लिप्यंतरण पद्धति पर कार्य करता है, जिसका तात्पर्य है कि जो लानित वर्णों में टाइप किया जाता है, यह अपने शब्दकोश के साथ उसे मिलाता है और फिर उसका लिप्यंतरण करता है। इंडिक इनपुट मेथड एडिटर टूल IME यह एक जैसे मिलते हुए शब्दों का भी सुझाव देता है। यह उन शब्दों को संपादित करने में सहायता करने के लिए एक दृश्य कुंजी पटल भी उपलब्ध कराता है, जिनका उचित प्रकार से लिप्यंतरण नहीं हो पाता। माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल और गूगल इनपुट मेथड एडिटर टूल इंडिक इनपुट मेथड एडिटर टूल के उदाहरण हैं। इंडिक इनपुट मेथड एडिटर टूल IME। गूगल इनपुट मेथड एडिटर टूल यह भी लिप्यंतरण पद्धति पर कार्य करता है और आवश्यक पद्यांश के लिए सबसे उचित शब्द चुनने के लिए शब्दों का सुझाव देता है। उदाहरण के लिए हिंदी लिप्यंतरण में हिंदी भाषा में टाइप करें पानी के लिए हिंदी भाषा में टाइप करें टाइप किया जाएगा। हिंदी के लिए माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल को डाउनलोड एवं संस्थापित कैसे करें? MILIT 64 बिट और 32 बिट दोनों प्रकार की ऑपरेटिंग प्रणालियों के लिए उपलब्ध है। इस हिंदी टाइपिंग टूल को आधिकारिक वेबसाइट भाषाindia.com से डाउनलोड किया जा सकता है। चरण 1 हिंदी के लिए MILIT डाउनलोड करें। वेबसाइट भाषाindia.com खोलें। डाउनलोड मेन्यू पर क्लिक करें। हिंदी के लिए डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें। कंप्यूटर में सेव करें। हिंदी के लिए माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल को डाउनलोड एवं संस्थापित कैसे करें? चरण 2 हिंदी के लिए MILIT संस्थापित करें। सेव किए गए इनपुट टूल इंस्टॉलर को चलाएं। दोनों बॉक्सेस पर क्लिक करें। नेक्स्ट पर क्लिक करें। आई एक्सेप्ट को चुनें। इंस्टॉल पर क्लिक करें। इंस्टॉलेशन प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद क्लोज पर क्लिक करें। हिंदी के लिए माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल को डाउनलोड एवं संस्थापित कैसे करें? चरण 3 हिंदी टाइपिंग के लिए कुंजी पटल को सेट करें।
विंडोज 7 के लिए कंट्रोल पैनल खोलें, रीजन एंड लैंग्वेजेस ऑप्शन पर क्लिक करें, कीबोर्ड्स एंड लैंग्वेजेस पर क्लिक करें, चेंज कीबोर्ड्स पर क्लिक करें, माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल पर क्लिक करें, मूव अप पर क्लिक करें, कंप्यूटर को दोबारा शुरू करें। विंडोज 10 के लिए विंडोज 10 में कुछ भी सेटअप करने की आवश्यकता नहीं है। चरण 3 छोड़ें और सीधे चरण 4 पर जाएं। हिंदी के लिए माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल को डाउनलोड एवं संस्थापित कैसे करें। चरण 4, हिंदी में टाइपिंग करें। टास्क बार पर हिंदी विकल्प पर क्लिक करें। माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल चुनें। किसी भी शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर में हिंदी टाइप करें। हिंदी टाइपिंग में प्रयुक्त कुंजी पटल। हिंदी टाइपिंग का कार्य करने के लिए अनेक प्रकार के कुंजी पटलों का प्रयोग किया जा सकता है। रेमिंगटन टाइपराइटर कुंजी पटल, रेमिंगटन गेल हिंदी कुंजी पटल, इंस्क्रिप्ट कुंजी पटल, ध्वन्यात्मक फोनेटिक कुंजी पटल। हिंदी टाइपिंग में प्रयुक्त कुंजी पटल। रेमिंगटन टाइपराइटर हिंदी कुंजी पटल। इस कुंजी पटल का प्रयोग नॉन यूनिकोड हिंदी फॉन्ट जैसे देवलीस और कृति देव के साथ किया जाता है। इस कुंजी पटल का खाका टाइपराइटर के खाके के समान होता है। हिंदी टाइपिंग में प्रयुक्त कुंजी पटल। रेमिंगटन गेल हिंदी कुंजी पटल। इस कुंजी पटल का खाका रेमिंगटन टाइपराइटर हिंदी कुंजी पटल के खाके के समान होता है, लेकिन इसका प्रयोग यूनिकोड हिंदी फॉन्ट जैसे मंगल, अपराजिता, अक्षर आदि के साथ किया जाता है। सामान्यतः कुछ अक्षर रेमिंगटन हिंदी कुंजी पटल पर नहीं होते हैं। उन्हें ऑल्ट के साथ एक संख्यात्मक कोड के द्वारा टाइप किया जाता है। उदाहरण के लिए क्री टाइप करने के लिए ऑल्ट प्लस 0151 कोड का प्रयोग किया जाता है। हिंदी टाइपिंग में प्रयुक्त कुंजी पटल। हिंदी टाइपिंग में प्रयुक्त कुंजी पटल। ध्वन्यात्मक लिप्यंतरण हिंदी कुंजी पटल। जब शब्दों को अंग्रेजी कुंजी पटल के द्वारा टाइप किया जाता है, तब इंडिक ध्वन्यात्मक कुंजी पटल संभव इंडिक शब्दों के साथ उन्हें मिलाता है और उनका लिप्यंतरण करता है। उदाहरण के लिए, जब हम ध्वन्यात्मक कुंजी पटल से मेरा नाम आनंद है टाइप करते हैं, तब वह स्वतः ही मेरा नाम आनंद है में बदल जाता है। हिंदी टाइपिंग में प्रयुक्त कुंजी पटल। इंस्क्रिप्ट कुंजी पटल। भारत सरकार द्वारा मानकीकृत इस कुंजी पटल का प्रयोग ब्राह्मी लिपि में लिखी गई भारतीय भाषाओं में टाइप करने के लिए किया जाता है। इसमें 104 से 105 कुंजियों का खाका होता है और इसे यूनिकोड फॉन्ट के साथ प्रयोग किया जाता है। इंस्क्रिप्ट कुंजी पटल अधिकांश ऑपरेटिंग प्रणालियों जैसे विंडोज 2000 या बाद के संस्करण, लिनक्स और मैक्स ओएस में पहले से ही जुड़ा होता है।
हिंदी टाइपिंग में प्रयुक्त कुंजी पटल। विंडोज 7, 8 एवं विस्टा में इंस्क्रिप्ट कुंजी पटल कैसे सक्रिय करें? कंट्रोल पैनल पर क्लिक करें, रीजनल एंड लैंग्वेजेस ऑप्शन पर क्लिक करें, कीबोर्ड्स एंड लैंग्वेजेस पर क्लिक करें, चेंज कीबोर्ड्स पर क्लिक करें, ऐड पर क्लिक करें, हिंदी इंडिया को खोजें, देवनागरी इंस्क्रिप्ट कुंजी पटल पर क्लिक करें, ओके और अप्लाई पर क्लिक करें। इंस्क्रिप्ट कुंजी पटल का प्रयोग कैसे करें? कोई भी शब्द संसाधक अनुप्रयोग खोलें। ऑल्ट प्लस शिफ्ट कुंजियों को दबाकर हिंदी कुंजी पटल पर आएं या टास्क बार में EN बटन पर क्लिक करें और देवनागरी इंस्क्रिप्ट कुंजी पटल को चुनें। हिंदी में टाइप करें। हिंदी वेबसाइट कैसे ब्राउज करें? हिंदी वेबसाइटों को कई तरीकों से ब्राउज किया जा सकता है। कोई भी वेब ब्राउजर खोलें, गूगल वेबसाइट खोलें, हिंदी भाषा विकल्प को चुनें, ध्वन्यात्मक कुंजी पटल का प्रयोग करते हुए दिए गए बॉक्स में सर्च शब्दों को टाइप करें, वांछित वेबसाइट पर क्लिक करें। टास्क बार पर HI भाषा चुनें, कोई भी वेब ब्राउजर खोलें, गूगल वेबसाइट खोलें, इंस्क्रिप्ट कुंजी पटल का प्रयोग करते हुए दिए गए बॉक्स में सर्च शब्दों को टाइप करें, वांछित वेबसाइट पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि विभिन्न हिंदी फॉन्ट्स को कैसे कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाए। हम कई प्रकार की टाइपिंग टूल्स और सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना भी जानेंगे। शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले अपने कंप्यूटर में देवनागरी फॉन्ट्स डाउनलोड करके इंस्टॉल करने पड़ेंगे। देवनागरी फॉन्ट इंस्टॉल करने के लिए हम किसी भी ऑथराइज्ड हिंदी फॉन्ट वेबसाइट पर जाकर हिंदी फॉन्ट्स पर क्लिक करेंगे और उन्हें डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद हम इन फॉन्ट्स को किसी विशेष फोल्डर में सेव करेंगे। अब हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करके कंट्रोल पैनल में जाएंगे। यहाँ हम फॉन्ट्स में जाकर देवनागरी सर्च करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे कंप्यूटर में देवनागरी फॉन्ट्स इंस्टॉल नहीं है। अब हम वापस हमारी डाउनलोडेड फाइल पे जाएंगे और देवनागरी फॉन्ट इंस्टॉल करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी सर्च लिस्ट में अब देवनागरी फॉन्ट्स दिख रहे हैं। अब हमारे कंप्यूटर में हिंदी फॉन्ट्स इंस्टॉल हो चुके हैं। अगले चरण में हम जानेंगे कि हिंदी को विंडोज 7 में कैसे इनेबल किया जाए। इसके लिए आपको फिर से कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद आप रीजनल एंड लैंग्वेज ऑप्शंस पर क्लिक करके कीबोर्ड्स एंड लैंग्वेजेस टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप चेंज कीबोर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब आप ऐड ऑप्शन को सिलेक्ट करके स्क्रॉल डाउन करेंगे और हिंदी इंडिया के अंतर्गत हिंदी ट्रेडिशनल को चुनेंगे। अब ओके दबाकर अप्लाई पर क्लिक कर दीजिए। अब टास्क बार पर राइट क्लिक करके EN पर क्लिक कीजिए। फिर हिंदी के लिए HI सिलेक्ट कीजिए। अब आप किसी भी वर्ड प्रोसेसर में हिंदी टाइप कर सकते हैं। अब हम माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल MILIT फॉर हिंदी को डाउनलोड और इंस्टॉल करना सीखेंगे। सबसे पहले
आप भाषाindia.com की लिंक पर जाइए। यहाँ पर आपको डाउनलोड मेन्यू पर क्लिक करके डाउनलोड लिंक फॉर हिंदी पर जाना पड़ेगा। अब इस फाइल को अपने कंप्यूटर में सेव करें। दूसरे चरण में आपको इस डाउनलोडेड फाइल को चलाना पड़ेगा। अब डाउनलोड लोकेशन पर जाकर इनपुट टूल इंस्टॉलर को रन कीजिए। दोनों बॉक्सेस पर क्लिक करके नेक्स्ट बटन दबा दीजिए। अब आई एक्सेप्ट को टिक करके इंस्टॉल पर क्लिक कीजिए। तीसरे चरण में आप कीबोर्ड्स को हिंदी टाइपिंग के लिए सेटअप करेंगे। इसके लिए हम कंट्रोल पैनल में जाकर रीजन एंड लैंग्वेज ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। फिर कीबोर्ड्स एंड लैंग्वेजेस में जाकर चेंज कीबोर्ड्स पर क्लिक करेंगे। अब हम माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल पर क्लिक करके मूव अप वाले विकल्प को चुनेंगे। चौथे चरण में आप टास्क बार में जाकर लैंग्वेज ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल को चुनें। अब आप किसी भी वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर में हिंदी टाइप कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि विंडोज विस्टा 7 या 8 पर हम इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड को कैसे इनेबल कर सकते हैं। इसके लिए आपको फिर से कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा। अब आप रीजन एंड लैंग्वेज ऑप्शंस में जाकर कीबोर्ड्स एंड लैंग्वेजेस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से आप चेंज कीबोर्ड्स सिलेक्ट कीजिए। अब ऐड पर क्लिक करके हिंदी इंडिया सर्च कीजिए। उसके बाद देवनागरी इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड को चुनकर ओके बटन को दबाकर अप्लाई कर दें। अब आप फिर से देवनागरी इनस्क्रिप्ट को सिलेक्ट कीजिए और मूव अप वाला विकल्प तब तक दबाइए जब तक देवनागरी इनस्क्रिप्ट टॉप पे नहीं आ जाता। अब अप्लाई दबाकर ओके सिलेक्ट कीजिए। अब हम टास्क बार में जाकर लैंग्वेज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और देवनागरी इनस्क्रिप्ट को चुनेंगे। अब आप किसी भी वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर में हिंदी टाइप कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने सीखा कि विभिन्न हिंदी फॉन्ट्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं। हमने कई प्रकार के हिंदी टूल्स का उपयोग करना भी सीखा। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपने अपने कंप्यूटर को हिंदी टाइप करने के लिए सक्षम बना दिया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपने हिंदी टाइपिस्ट बनने की प्रक्रिया के पहले चरण को पार कर लिया है। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना आ जाता है और कंप्यूटर प्रणाली में सभी कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करता है। कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर डेटा को खराब कर सकता है या मिटा सकता है। ईमेल प्रोग्राम के माध्यम से अन्य कंप्यूटरों में वायरस फैला सकता है, यहां तक कि हार्ड डिस्क से सारा डेटा मिटा सकता है। कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस के कुछ सामान्य स्रोत: अनधिकृत या संदेहास्पद हिंदी वेबसाइटों को खोलना और प्रयोग करना, अनधिकृत हिंदी वेबसाइटों से डाउनलोड करना, वायरस संक्रमित बाह्य स्टोरेज उपकरणों का प्रयोग करना, चोरी के सॉफ्टवेयर, ईमेल संगलनक। कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस को कैसे रोकें? कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना चाहिए। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहें।
नियमित रूप से फाइलों का बैकअप लें। हमेशा ईमेल संलग्नकों को स्कैन करें। केवल विश्वसनीय एवं अधिकृत हिंदी वेबसाइटों पर जाएं और उनसे ही डाउनलोड करें। कंप्यूटर वायरस। किसी भी बाह्य संग्रहण उपकरणों के प्रयोग से पहले या डाउनलोड की गई फाइलों का प्रयोग करने से पहले एक वायरस निरीक्षण कार्यक्रम चलाएं। अनपेक्षित संलग्नकों या अज्ञात प्रेषकों द्वारा भेजे गए ईमेल ना खोलें। किसी भी अवांछित एग्जीक्यूटेबल फाइल को इंटरनेट से डाउनलोड ना करें या खोलें। किसी भी प्रकार के स्पैम ईमेल की रिपोर्ट करें और उसे मिटाएं। कार्यस्थल पर उपलब्ध आईटी हेल्प डेस्क की सहायता लें। धन्यवाद एवं शुभकामनाएं।